ख़ास तौर से जो जागरूक जमात है, जागरूक लोग हैं, जागरूक कौमें हैं, जागरूक जातियाँ हैं, वो जो उनको अपने पुरखों का इतिहास मालूम है, चाहे वो महाराष्ट्र के महार हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के चमार जाटव कुरील अहिरवार दोहरे हैं, चाहे वो यादव है, चाहे वो और तमाम लोग हैं जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि कुलपति की बात को बढ़ाइए मत, कुलपति की बात को यह कह करके आप छोड़ दीजिए यहीं कि वो आपको यहीं पर इन्हीं आडंबरों में फंसा कर के जय भीम नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85। मैं जिस समाज की बात आप तमाम लोगों से हमेशा करता हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी यानी बहुजन समाज की बात में आप तमाम लोगों से हमेशा करता हूं, उनके महापुरुषों की बात करता हूं, उनके महापुरुषों के जो विचार हैं उनकी बात मैं हमेशा करता हूं। और मैं बताता हूं कि किस प्रकार से किन षड्यंत्रों के तहत इस देश के मूल निवासियों को यहाँ पर गुलाम बनाया गया और उनकी तमाम चल संपत्ति पर यानी कि पूरे मुल्क पर किस प्रकार से आर्यंस ने कब्जा जो है वो किया है। लेकिन हमारे लोग इतने भोले हैं, वो कभी ना कभी किसी ना किसी षड्यंत्र में या उनकी बात में आ जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, पिछले दिनों चुनाव में, यूपी चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी ने एक बात कही थी, आदित्यनाथ योगी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हनुमान तो दलित थे। तो बहुत सारी दलित जातियां जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, फूले को उतना नहीं पढ़ी हैं जितना उनको पढ़ना चाहिए था, तो उनमें खुशी की लहर हो गई और उन्होंने कहा कि वाह, हनुमान तो दलित थे, अब तो मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं। और योगी जी तो हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं, लिहाजा जो योगी जी कह रहे हैं और जो राजा हमारा कह रहा है, हमें वो बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमने बिना किसी तर्क के, बिना किसी अपना दिमाग लगाए और हमने भी उस बात का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया कि हनुमान तो दलित थे। फिर इसी बात को रिपीट किया बसपा की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने। उन्होंने कहा कि रहमान भी हमारे और हनुमान भी हमारे, यानी हमारे नेताओं ने भी उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया, अपना दिमाग जो है वो नहीं लगाया या ये सोचा तक नहीं कि अगर कोई मनुवादी इस बात को कह रहा तो वो क्यों कह रहा है, इसके पीछे के तथ्य क्या हो सकते हैं। क्या आपको दोबारा देवी देवताओं के चक्कर में लगा करके वो अपना काम करते रहना चाहते हैं और आपको चाहते हैं कि आप मंदिरों में लगे रहें, आप कभी हनुमान की पूंछ के पीछे तो कभी किसी दूसरे देवता की पूंछ के पीछे लगे रहें, ताकि आप अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएं। अब 2 दिन पहले की एक घटना और है, तमाम लोगों ने सुनी होगी सोशल मीडिया पर, मैं भी 2 दिन से देख रहा हूँ। आज मेरा मन हुआ कि उस बात को लेकर के आप लोगों से बातचीत की जाए। बात यह है कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में स्थित है और अक्सर किसी न किसी कारण से चर्चाओं में रहती है। कभी एंटी हिंदू लोग कहते हैं कि भी यहाँ तो एंटी हिंदू लोग रहते हैं, कई बार यहाँ पर कन्हैया कुमार हाईलाइट हो जाते हैं, कई बार यहाँ पर एक लड़की की पिटाई हो जाती है। RSS और बजरंग दल के लोग और हिंदू रक्षा दल के लोग जो हैं वो घुस करके छात्रों के साथ में पिटाई कर देते हैं, वगैरह वगैरह। JNU हमेशा से जो है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय रहा है। पिछले दिनों JNU हो, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, इन तीनों विश्वविद्यालयों के बारे में बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बड़े उल्टे सीधे तर्क भी दिए। जब NRC CA का आंदोलन चला था तो तब भी JNU चर्चाओं में था। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि JNU की जो वर्तमान की कुलपति हैं पंडित धूलीपुड़ी, उन्होंने एक स्टेटमेंट अभी परसों दिया था, एक प्रोग्राम में थी। उन्होंने कहा कि कोई भी देवता, जो भारत के देवता हैं या भारत के जो देव हैं, जो मंदिरों में जिनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, वो जो देवता हैं वो किसी भी प्रकार से ब्राह्मण नहीं हो सकते, यानी कि सवर्ण नहीं हैं, वो दलित हैं, वो मूल निवासी हैं, वो OBC हैं। तो उन्होंने वो बात कही जो बात 4 साल पहले, 3 साल पहले 2019 के चुनाव में योगी जी ने कही थी। वही बात सिर्फ सीधी सीधी आपके उन्होंने कह दी कि जितने तमाम देवता हैं वो ज़्यादातर देवता दलित हैं, OBC हैं, यानी कि इस देश के मूल निवासी हैं। और उन्होंने शिव के बारे में एक बात कही। शिव के बारे में उन्होंने कहा कि शिव तो वास्तव में अनुसूचित जाति के हैं और जनजाति के होने चाहिए क्योंकि वो शमशान में रहते थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आई। इस बात को लेकर के देश में बहुत सारा एक्टिविस्टों ने अपनी बात रखी, बहुत सारे समाज सेवियों ने अपनी बात रखी। किसी हिंदू धर्म के सनातनी परंपराओं के मानने वाले या हिंदू धर्म के संगठनों ने, जो उनके संगठन चल रहे हैं, चाहे वो RSS है, चाहे बजरंग दल है, चाहे और कोई संगठन है, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी है, किसी भी संगठन ने इस बात पर कोई भी गुस्सा जाहिर नहीं किया या उन्होंने ये तक नहीं कहा कि भाई आपने शिव जी को दलित या अनुसूचित जाति या जनजाति का क्यों बता दिया, कोई नहीं बोला। लेकिन हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो लगे हैं इस बात को सिद्ध करने में कि नहीं साहब, जो कुलपति जी ने कहा है वो तो बिल्कुल ठीक कहा है। और शिव जी जो थे वो तो
वास्तव में दलित थे। उनका तो रंग काला था, उनके तो गले में जो है वो पड़े रहते थे, श्याप पड़े रहते थे, उनका था ये था, उनका बहुत सारे लोग हमारे हमारे खुद के साथी हैं जो लगे हुए हैं इस बात को सिद्ध करने में। मैं यहाँ इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि शंकर जी जो थे वो दलित थे, नॉन दलित थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैसे थे, उनकी जाति क्या थी, उनका धर्म क्या था, उनका वर्ण क्या था, वो क्या था, मैं इन तमाम बातों को नहीं जानता। लेकिन मुझे एक बात ज़रूर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो लोग आज ये सिद्ध करने में, कुलपति जी की बात को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं कि नहीं जो शिव जी थे वो तो दलित थे या जनजातीय थे, हमारे थे, तो फिर उनको उनके जैसा अनुसरण भी करना चाहिए। आज जो लोग इस बात को कह रहे हैं तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस नारे को भूल जाएं, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। अगर आपको लगता है कि कुलपति जी ने जो कहा है, या कुछ समय पहले 4 साल पहले 3 साल पहले जो आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था कि हनुमान तो दलित हैं, तो फिर आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि आप उनके वंशज हैं, तो फिर आपको उनके जैसा होना चाहिए। उनके जैसा होना चाहिए तो फिर आपको भोले जी की तरह भांग भी पीनी चाहिए, फिर आपको शिक्षा से दूर जाकर के जंगलों में रहना भी चाहिए। आप इस बात को समझिए, आप इस षड्यंत्र को समझिए। जिन सारे देवी देवताओं को बाबा साहब ने ये कह दिया कि मैं किसी हिंदू धर्म के कर्मकांड को नहीं मानूंगा, और ये हिंदू धर्म का पार्ट है तमाम। कभी ऐसा तो नहीं है कि हिंदू धर्म का हिस्सा जो वो शिव जी नहीं है, हिंदू धर्म का हिस्सा जो वो हनुमान जी नहीं है, ये सब हिंदू धर्म का पार्ट है और सब हिंदू धर्म का हिस्सा है। जब ये तमाम लोग, तमाम देवी देवता हिंदू धर्म के हिस्सा हैं, और इनके जो मंदिर, उन मंदिरों में जो ब्राह्मण बैठा है, जो पुजारी बैठा है, उस में जो चंदा आता है उससे उसका घर चलता है, तो आप इस बात को, षड्यंत्र को समझिए। जब जब इस देश के सवर्णों को ये लगता है कि इस देश का जो मूल निवासी है वो कहीं ना कहीं अम्बेडकर को पढ़ करके, फूले को पढ़ करके बुद्ध की तरफ जा रहा, बौद्ध धर्म की बात चली है। एक तरफ जब देश के अंदर ये हो रहा है कि हम 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे या भारत बुद्ध में होना चाहिए, तब उसी टाइम पर, उसी टाइमिंग पर जेएनयू की कुलपति जो है वो ये कहती हैं कि नहीं साहब, शिव जी जो थे वो तो दलित थे। तो यानी आपको शिव जी में, हनुमान में, उन्हीं के कर्मकांडों में ये लगा करके रखना चाहते हैं। तो इस षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है। जो लोग शिव जी को मानते हैं उनकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, मैं किसी को नहीं मानता, मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, मैं तो कई बार अपने आप को नास्तिक भी कहता हूँ। मैं तो तरक्की कसौटी पर जो चीज़ें खरी उतरती हैं उन चीज़ों को स्वीकार करता हूँ। तो मैं तमाम देश के मूल निवासियों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप उनके षड्यंत्रकारी के षड्यंत्र को समझिए। वो आपको उन्हीं चीज़ों में उलझा के रखना चाहते हैं जिन चीज़ों से उनका भला है। अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म मजबूत होगा, आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आप हिंदू धर्म मजबूत होगा, और जब हिंदू धर्म मजबूत होगा तो उनकी दुकानें मजबूत होंगी, और उनकी दुकानें मजबूत होंगी तो फिर कहीं ना कहीं वो, उनका घर मजबूत होगा और उनकी परंपराएं मजबूत होंगी, और आपको फिर गुलाम बनाने में, आपको गुलामी की तरफ ले जाने में आसानी रहेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन मैं अक्सर तमाम प्रोग्रामों में बोलता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि सुबह को 2 घंटी बजती है कि स्कूल के, एक मंदिर की। अगर मंदिरों में जाओगे तो ताउम्र भिखारी रहोगे, और अगर स्कूलों में जाओगे तो कम से कम आप पढ़ लिख करके अफसर बनोगे। तो ये आपको मंदिरों की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, कभी योगी जी और कभी जेएनयू की कुलपति। तो आप समझिए, षड्यंत्र को समझिए। आप किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो फूले अम्बेडकर आंदोलन को समझते हैं, जो बुद्ध की, नानक की, कबीर की, रैदास की परंपरा को समझते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि आपको वो उलझा करके रखना चाहते हैं ऐसे फालतू के कामों में। तो ख़ास तौर से जो जागरूक जमात है, जागरूक लोग हैं, जागरूक कौमें हैं, जागरूक जातियां हैं, वो जो उनको अपने पुरखों का इतिहास मालूम है, चाहे वो महाराष्ट्र के महार हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के चमार जाटव कुरील अहिरवार दोहरे हैं, चाहे वो यादव है, चाहे वो और तमाम लोग हैं जो फूले अम्बेडकर आंदोलन से जुड़े हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि कुलपति की बात को बढ़ाइए मत, कुलपति की बात को यह कह करके आप छोड़ दीजिए यहीं कि वो आपको यहीं पर इन्हीं आडंबरों में फंसा करके रखना चाहते हैं। और ये बयान उन्होंने खुद से नहीं दिया, मैं कह सकता हूं कि RSS ने उनसे बयान दिलवाया है कि आप कहिए इस बात को, ताकि इस देश का जो भोला दलित समाज है वो ये समझ जाए कि नहीं, कुलपति जी जो कह रही हैं, योगी जी जो कह रहे हैं वो सही है। मेरा इस वीडियो को बनाने भर का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ताकि आपको ये बात पता चल सके, आपको इनके षड्यंत्र का मालूम हो सके और आप इस षड्यंत्र को समझ सकें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो राहुल लाइव 85 जो पहले हमारा चैनल था, जिसको बदल करके हमने बोल 85 कर दिया गया, तो बोल 85 को आप सब्सक्राइब कीजिए। और यूट्यूब पर अगर हमें देख रहे हैं, तो अगर फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए, हमें स्टार भेजिए।